और वो मयान से तलवारें बाहर आ गई, स्वॉर्ड्स आर आउट। कहीं ना कहीं हाँ, ये देख रहे थे हम कि भाई एक भाईचारे का माहौल था पेंट इंडस्ट्री में, वो अब नहीं रहा। बिरला ओपस यानी ग्रासिम की जो इकाई है, इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक बड़ी कंप्लेंट फाइल की है और सीसीआई का जो एंटी ट्रस्ट जो इक्वेशन है, इसमें ग्रासिम ने ये कहा है कि एशियन पेंट ने अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स हैं और जो रिटेल आउटलेट्स हैं, यहाँ एशियन पेंट्स जो है वो ऐसी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं जिससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बिरला ओपस की ये जो सीसीआई की कंप्लेंट है, उसमें सीएनबीसी टीवी 18 के हिसाब से एक इंटरिम ऑर्डर भी सीसीआई की तरफ से आ सकता है। इसके अलावा जो प्रोब है वो सीसीआई किसी भी वक्त इनिशिएट कर सकता है एशियन पेंट्स पे। तो सेंटिमेंटली शायद ये चीज़ सही नहीं होगी एशियन पेंट्स के लिए। हालांकि बिरला ओपस को ये कॉन्फिडेंस है कि सीसीआई उनके पक्ष में जो है जानकारी और जो इंक्वायरी है वो पूरी तरीके से उनके फेवर में करेगा। ओके, चलिए तो सीमेंट स्टॉक्स फोकस पे रखिए, खास करके दालमिया भारत, बिरला कॉरपोरेशन, नुवोको विस्तास और अंबुजा, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार का एक यू टर्न हुआ है। यू टर्न ऐसा है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले एक स्कीम ऑफर की थी 2025 अप्रैल से, इन्होंने वो इंसेंटिव स्कीम सीमेंट सेक्टर के लिए बंद कर दी है। इनफैक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने एनुअल जो ग्रांट सैंक्शन की हैं उनको भी वापस ले लिया गया है और काफ़ी सारी कंपनीज को फॉर्मल नोटिसेज जो है वेस्ट बंगाल सरकार ने भेजी हैं। अगर हम बात करें किस तरीके से ड्यूज़ बाकी हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन है। 300 से 200 करोड़ रुपए के बीच में आपको यहाँ ड्यूज़ बाकी थे और जो सरकार का यू टर्न है उससे शायद आपको 2 से 3% का इंपैक्ट इन सारी कंपनियों में आता हुआ नजर पड़े। तो वेस्ट बंगाल में जो सीमेंट का इंसेंटिव था, यहाँ सरकार के यू टर्न की वजह से शायद सीमेंट स्टॉक्स आज थोड़े बहुत दबाव से आपको ट्रेड करते हुए नजर पड़ सकते हैं। ये स्टॉक फोकस पे रहेगा क्योंकि इनकी जो इकाई है एडवांटा, यहाँ एक ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ा। इनफैक्ट जो एसोसिएट कंपनी है ब्राजील में, इन्होंने अपना जो हिस्सा है लगभग $125 मिलियन में बेचा है सेरा बोनिटा करके, और इससे एडवांटा को जो है फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। लगभग 1100 करोड़ रुपए ग्रुप लेवल पे आपको आते हुए नजर पड़ेंगे और अपने शेयर के हिसाब से यहाँ पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम एडवांटा की बात करें तो बहुत टाइम से यूपीएल इसके आईपीओ की बात भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने कर्ज को कम करने के लिए और साउथ अमेरिका का एक्सपोजर कम करने के लिए ये शायद कंपनी ने कदम उठाए हैं। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रेडार पे आज। ओके, ये रहेगा यू। तो सेबी की एक गो अहेड मिली है और बड़े सालों के इंतजार के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स यानी बिजली के फ्यूचर्स आपको एमसीएक्स पे ट्रेड करने की अनुमति दी जाएगी। एमसीएक्स बहुत जल्द इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स अपने एक्सचेंजेस पे लॉन्च करेगा। ऑब्वियसली बाजार में कंफ्यूजन था कि एमसीएक्स अगर डेरिवेटिव्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी साइड पे तो आईएक्स के लिए नेगेटिव खबर है। एक बेसिक डिफरेंस समझिए, जो आईएक्स है वो स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है और एमसीएक्स है वो फ्यूचर्स मार्केट है। आईएक्स को सीईआरसी के रेगुलेशंस के हिसाब से फ्यूचर्स ट्रेड करने की अनुमति नहीं है और आईएक्स से ही एमसीएक्स डेटा लेगा। तो जो अंडरलाइंग एक्सचेंज के फ्यूचर्स हैं एमसीएक्स के जो ऊपर लॉन्च होंगे वो आईएक्स से डेटा मिलेगा और आईएक्स को एमसीएक्स से फीस मिलेगी। तो ये आईएक्स और एमसीएक्स के जेवी आप पकड़ लीजिए, इस तरीके से काम करेगा जहां आईएक्स को अपना डेटा देना होगा एमसीएक्स को और उसी तर्ज पे यहां ट्रांजैक्शन होते हुए आपको नजर पड़ेंगे। लेकिन ये डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है और आईएक्स पे सारा का सारा क्लियरिंग आज की तारीख में भी स्पॉट बेसिस पे होता है। बिल्कुल, एक डोमिनेंट प्लेयर के सारे न्यूज में एमएनएम फोकस पे रखिए। इनका प्रोडक्शन डेटा आया है, काफी शानदार है। लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ यहां देखने को मिली है। 89,000 यूनिट्स के आसपास का आपको यहां फिगर दिखाई पड़ रहा है। एक्सपोर्ट डेटा में भी आपको ठीक ठाक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अनुमान के हिसाब से। बीएल ये काउंटर रखिए रेडार पे क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जहां सेमीकंडक्टर्स में वो अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं, उस तर्ज पे टाटा ग्रुप के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। जीआरएससी रखिए फोकस पे और बाल्टिक के जो देश हैं खास करके डेनमार्क और स्वीडन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए और वहाँ किस तरीके से जीआरएससी का रोल हो सकता है, इस तर्ज पे एमओयू हुआ है। तो ये काउंटर रहेगा रेडार पे। मरीन सिस्टम्स और एक्सपीडिशन को लेके ये एमओयू है। और राइट्स रखिए फोकस पे जीएमडीसी के साथ और हिंदुस्तान कॉपर के साथ क्योंकि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में इन्होंने एमओयू करार किया है और सरकार ने अपना क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ ध्यान बहुत बढ़ाया है जिसके कारण रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे शायद राइट्स, जीएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर जैसी
कंपनीज फोकस में रहेंगी।